तो उस शराब भट्टी को भी आग लगा देना, उस खोलने वाले को भी आग लगा देना। वैशाली नगर की जनता ने अपना मजबूत विधायक चुना है। 3 महीने में हटा ले, नहीं तो शेर मुझे माला पहना है, मैं 91 दिन हटा दूंगा ना। आग लगा देना यानी सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कर रहे थे। और कांग्रेस की सरकार घर घर तक कोविड में भी नशा बेची। मतलब वैशाली नगर में शराब की भट्टी नहीं चलेगी। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सफेद तेज खबर। भिलाई शहर के गदा चौक पर आपको बता दें कि एक शराब की दुकान थी, जिसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश था। इसके बाद शराब भट्टी को हटाया गया। हटाने के बाद आपको बता दें कि विधायक रिकेश सेन जी का यहाँ पर आपको बता दें कि 72 के लड्डू से यहाँ पर उनको तौला गया। इसके बाद बहुत खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। इसी दौरान विधायक रिकेश सेन ने मंच के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तो ये गलती करने लगे हैं कि हमारे यहाँ कोई किराएदार आता है मकान किराए में लेने के लिए, तो हम उसका आता पता नहीं पूछते हैं, बस ये देखते हैं कि कितना अधिक किराया मिलने वाला है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय एक आतंकवादी पकड़ाया स्मृति नगर में, और वो सिर्फ इसलिए कि उसको 10,000 रुपये एक कमरे का मिलने लग गया था, वो खुश हो गए थे। वैसे ही व्यापारी भाई लोग यहाँ पे हैं लक्ष्मी नगर मार्केट में, आप लोग से विनती है कि कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव आता है जहाँ पे कोई ये कहे कि मुझे आपके दुकान में शराब दुकान खोलना है और मैं आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा, वो 2 लाख रुपए में उस 2 लाख को तत्काल ठुकरा देना। भले 3,000 रुपये किराए में आपका दुकान जाए, और जिस रूप में आप 2 लाख रुपए किराया लेते हैं, ईश्वर देखता है, भगवान देखता है, बजरंग बली देखते हैं कि जितना वो 2 लाख आप लेते हैं शराब व्यापारियों से, वो 2 लाख के जगह ऐसी परिस्थिति परिवार में बन जाती है कि वो 2 करोड़ और 4 करोड़ लग जाता है बाद में। तो इसलिए कोई भी शराब दुकान का प्रस्ताव कभी भी आए तो उसको कभी भी हमेशा उसे ठुकरा देना, और अपनी दुकान में कभी भी शराब दुकान खोलने मत देना। और एक विनती और है, एक विनती आप लोग से है, बड़ी मुश्किल से इसे हटा पाया हूं, इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। दुकान हटने के बाद मैं भी दिल्ली में गया जी के बाद दिल्ली आया, तो दिल्ली में वहां मैं देख रहा था कि कुछ लोग श्रेय ले रहे थे कि ये दुकान हमने हटाया। अब जिसको श्रेय लेना है ले, लेकिन दुकान तो हट गई। लेकिन अब इतना बस करना अपने जीवन काल में, और युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि कभी भी ऐसे मार्केट में, कभी भी ऐसे आवागमन वाले रास्ते में दोबारा कभी अगर कोई शराब भट्टी आए तो उस शराब भट्टी को भी आग लगा देना, उस खोलने वाले को भी आग लगा देना। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के। कुछ लोग प्रयास में हैं, कुछ लोग प्रयास में है कि फिर से ये शराब दुकान आ जाए, कभी यहाँ पे आने मत देना। काफी लोगों में उत्साह देखने को मिला। शराब दुकान हटाई गई। इसके बाद हमने भी विधायक जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए, आइए सुनाते हैं आपको। तो भव्य स्वागत लड्डू से तौला गया आपको यहाँ पे जी। कई बार 100 करोड़ का काम करवा लो तो लोग लड्डू से नहीं तोलते, लेकिन शराब दुकान ये सोच लीजिए आप कि लोग कितने परेशान रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है आज जो है यहाँ पे हटने के बाद लोगों ने लड्डुओं से तौला, मुझे आशीर्वाद दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लगातार शिकायतें आ रही थी शराब भट्टी की, आज वो 24 घंटे पहले शराब की दुकान हटा दी गई। काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। लगातार 6 महीने से प्रयासरत थे और इसके लिए बहुत कुछ हुआ, और कई बार कोर्ट से स्टे लाने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनको स्टे नहीं मिला। और प्रशासन पे भी दबाव बनाया गया कि शराब दुकान ना हटे, लेकिन इसे हटा दिया गया। विधायक जी रात के 12 बजे पहुंचते हैं, कौन से अधिकारी को बोलते हैं, महोदय शराब दुकान 24 घंटे नहीं लगे तो 48 घंटे के अंदर हट जानी चाहिए, नहीं सुनूंगा आपकी। वैशाली नगर की जनता ने अपना मजबूत विधायक चुना है, सुनना तो अधिकारियों को पड़ेगा। जो अभी चर्चा में है, दूसरी दुकान कब हटेगी? 3 महीने का समय दिया हूँ उन नेताओं को जो श्रेय लेने आए थे। 3 महीने में हटा ले, नहीं तो शेर मुझे माला पहना है, मैं 91 दिन हटा दूंगा। एक सवाल हो रहा है,
आग लगाने की आपने बात कही, बिल्कुल। देखिए, आग लगा दी जाकर। एक बोलचाल की भाषा होती है हाँ, कि आग लगा देना, ऐसा नहीं कि माचिस फूंक देना। आग लगा देना यानी सबको जागरूक होने की आवश्यकता है अच्छा। और सबको जागरूक होना चाहिए। इस शराब से जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगेगी आने वाले समय में। बिल्कुल होगी। ऐसे अगर दूर दराज पे अगर शराब की दुकानें स्थापित होगी, क्योंकि पीने वाला तो 1 किलोमीटर चला जाता है। आपको ध्यान होगा कोविड के समय में जो है शराब भूपेश बघेल की सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, लोगों को घर घर तक जो है हम लोग चावल पहुंचाने का काम कर रहे थे, पार्टी कार्यकर्ता राशन देने का काम कर रहे थे, और कांग्रेस की सरकार घर घर तक कोविड में भी नशा बेच रही थी। तो पीने वाला व्यक्ति तो कहीं भी जाके पी सकता है, लेकिन दूर दराज में शराब की दुकान होनी चाहिए। आपने एक बात और कही थी, युवाओं को सुधारने के लिए हर बार में 10-12 लड़के घूम रहे हैं, उनको सुधारने की आपने बात उनके लिए सूची बनना चालू हो गया है और उनको जल्द से जल्द की गिरफ्तारी होगी। अच्छा, आज मैसेज क्या देंगे लोगों को? आज मैसेज दे दिया। अब जनता ने लड्डू से तौल दिया। शराब दुकान बंद, अब यहाँ पे सिर्फ हनुमान चालीसा मतलब होगा। वैशाली नगर में शराब की भट्टी नहीं चलेगी, मतलब यानी आउटर में चलेगी, जहाँ पे हमारे बच्चे ना देख सके, हमारे बहू बेटी ना देख सके, राहगीर ना देख सके, ऐसी शराब की दुकानों को ऐसे कोंटे में भेजेंगे। जबरदस्त माहौल देखने को मिला और लड्डू से तौला गया विधायक जी को, और शराब भट्टी हटाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया लोगों में। जन जन में एक खुशी की लहर है कि इतने सालों से जो सरकार थी उस समय जो आई थी यहाँ पे, वो एक शर्त के साथ आई थी कि जैसे ही हम आएंगे शराबबंदी करेंगे। वो सुनते हुए सभी लोगों ने एकदम टूट के वोट दिया था कांग्रेस को, लेकिन कुछ दिन लगे समझने में। और जैसे ही हम लोग लगातार अंदर कई सालों की मेहनत थी, कई सालों का संघर्ष था, उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद कुछ महीनों के बाद भी ये निर्णय लिया जाता है कि आज के बाद यहाँ की जो परेशानी है उसको खत्म करना है, और तुरंत निर्णय लिया जाता है कि कल से ये शराब भट्टी बंद हो जाएगी। तो मैं हमारे विधायक महोदय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने जल्दी निर्णय लिया इस शराब भट्टी को हटाने का। बात कही कि विधायक जी ने एक छोटी सी बात छोड़ दी, कौन सी ऐसी बात थी जो छोड़ दी? जैसे उन्होंने बोला कि नशा लगातार कर रहे हैं और बाहर से पंजाब से नशा आ रहा है, उससे लिप्त है सारे लोग, और मैं ये चाहता हूं कि उन युवाओं का सम्मान हो जो नशा छोड़ते हैं, उनकी एक शक्ति चाहिए किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। और दूसरा मेरा निवेदन था कि इस गदा चौक पे एक बजरंगबली जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। आप देख रहे तस्वीरों में काफी उत्साह देखने को मिला। भैया क्या कहेंगे? उत्साह तो देखिए दीपक भाई, मैं इसका श्रेय माननीय विधायक रिकेश सिंह जी को और हमारे युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष भाई मदन सिंह जी को देना चाहता हूं, और हमारे टीम के पारस जंगेल जी, निशु पांडे जी और हमारे अमोल साहू जी, सभी ने इतना मेहनत किया। जेल जाने की नौबत आई, लगातार हम लोग 3 साल से आंदोलन करते रहे। ये यहाँ पे हमारी मातृ शक्तियाँ बहुत परेशान थी। IIT जैसे संस्थान इस रोड से होके जाते हैं और लोगों में बड़ा ही अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता था। एक शराब दुकान और बच गई है, उसे भी विधायक जी ने कहा है कि शीघ्र इसे हटाएंगे। शराब एक ऐसा नाश का जड़ है कि हमारी मातृ शक्तियाँ बहुत ही प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं, उनको इतने मार खाने पड़ते हैं, अपमानित होना पड़ता है। ये शराब जो है, ये शराब एक नाश का जड़ है। इस शराब को पूरे भारत देश से ख़त्म किया जाना चाहिए। हमारे देश में 4 राज्यों में नशा पाबंदी है, शराब का पाबंदी। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शराब के दुकान पे पाबंदी लगानी चाहिए, पूरा शराबबंदी होनी चाहिए। काफी उत्साह दिखाई दिया लोगों में अभी फिलहाल में, काफी उत्साह दिखाई दिया लोगों में, जागरूकता लगा। पहले यहाँ शराब के दुकान के लोगों की लाइन शराबियों की लगी रहती थी, पूरे झिल्ली सवेरे उड़े रहते थे, पैकेट उड़े रहते थे, पाउच उड़े रहते थे। और भैया बोल रहे हैं यहाँ पर शराब की झिल्ली नहीं उड़ रही है, आप फूल उड़ रहे हैं। यहाँ पर भैया भी हैं हमारे साथ में। भैया क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर लंबी 3 वर्ष के विगत मांग और यहाँ के स्थानीय नागरिकों का लगातार संघर्ष करना, ये कहीं न कहीं इस भट्टी के प्रति नकारात्मक विषय रहा है। और यहाँ के स्थानीय नागरिक जो व्यापारी बंधु है लगातार हमारे साथ में रहे, युवा शक्ति संगठन के माध्यम से इन्होंने लगातार हमारा साथ दिया। और आज माननीय क्षेत्र के विधायक भाई रिकेश सिंह जी ने 3 दिन के अंदर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, उस पर निश्चित तौर पर यह अमल हुआ और हम सबके लिए काफ़ी समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे शराब दुकान हटनी चाहिए। काफ़ी युवा बर्बाद हो रहे थे, नशे में लुप्त थे। आज महिलाओं में खुशी दिखाई दी। निश्चित तौर पर महिलाएं यहाँ पे जो मार्केट है उसके जस्ट पीछे उनका आवास है, निश्चित तौर पर काफ़ी उसमें परेशानी थे। और यहाँ पे जो किराना दुकान है, लगा हुआ किराना दुकान है, वहाँ से बस्ती से आना निश्चित तौर पर बहुत ही मतलब उनके लिए एक गंदा इस शराब भट्टी के नकारात्मक सोच था वो।
आप देखें तस्वीरों में काफ़ी उत्साह था यहाँ पर और लड्डुओं से तौला गया विधायक जी को। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।